स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम कुछ कॉमन एक्सक्लेमेशन वर्ड समझानेंगे जो कि हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो ये एक्सक्लेमेशन वर्ड्स क्या होते हैं? देखिए, जब भी हम खुश होते हैं, दुखी होते हैं या कभी कोई किसी चीज से हैरानी होती है, कोई चीज हमें खूबसूरत लगती है, उस टाइम जो भी हमारे मुंह से जो अल्फाज निकलते हैं वो सारे के सारे अल्फाज जो हैं एक्सक्लेमेशन वर्ड्स कहलाते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं वन बाय वन, हम एक एक वर्ड को सीखेंगे जो भी हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो सबसे पहले जिस लफ्ज को मैंने लिखा वो है टचवुड। देखिए, टचवुड का मतलब होता है कहीं नजर ना लगे। देखिए, जैसे कि हमें कोई चीज जो है बहुत अच्छी लगती है या कोई हमने सिंगर देखा, वो बहुत अच्छा गा रहा है, तो उसको भी हम टचवुड कह सकते हैं कि कहीं नजर न लगे इस सिंगर को। इसी तरीके से किसी बच्चे को हम देखते हैं, वो बच्चा बहुत ही क्यूट होता है, तो उसको भी हम टचवुड कह सकते हैं कि कहीं नजर ना लगे। ठीक है, तो ये वर्ड आपको याद रहा, ये भी एक एक्सक्लेमेशन वर्ड है। उसके बाद अब बात करते हैं अगले वर्ड की। अगला वर्ड है व्हाट अ बोथर। देखिए, जब भी हम किसी चीज से तंग आते हैं तब हम ये वर्ड जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, व्हाट अ बोथर, कि क्या मुसीबत है। तो अब हम बात करते हैं अगले वर्ड की। अगला वर्ड है व्हाट एन आइडिया। व्हाट एन आइडिया का मतलब होता है क्या खूब ख्याल है। ये वर्ड हम तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमें किसी का जो ख्याल है, उसने कोई आइडिया हमें बताया, उसका आइडिया हमें बहुत ही अच्छा लगा, तो तब हम ये सेंटेंस जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, व्हाट एन आइडिया। अगला वर्ड है बिवेयर। देखिए, बिवेयर हम कब कह सकते हैं? बिवेयर हम तब कहेंगे जब भी हमें कोई खतरा लगे, तो उस टाइम हम ये वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, बिवेयर। बिवेयर का मतलब होता है खबरदार। अगला वर्ड जो है वो है रियली। देखिए, कोई भी हमें कोई बात कहेगा, हम उससे क्या कहेंगे? रियली। रियली का मतलब होता है सचमुच। क्या अगर हमें उस पर यकीन ना हो तो हम क्या बोलेंगे उसको? रियली, क्या सचमुच ये बात है? ठीक है। उसके बाद अगला जो सेंटेंस है वो है हाउ डेयर ही। मतलब किसी ने आपके लिए कोई बात कही, वो बात आपको बिल्कुल पसंद नहीं आई, तो आपने उससे क्या कहा? हाउ डेयर ही। उसकी ऐसी हिम्मत कैसे हुई, उसने ऐसा क्यों कहा। ठीक है, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई, तो इसका ये मतलब है हाउ डेयर ही। अगला सेंटेंस जो है वो है एक्सीलेंट। देखिए, अगर हमें किसी भी इंसान का काम अच्छा लगता है तो हम उसको क्या कह सकते हैं? हम उसको कह सकते हैं एक्सीलेंट, मतलब कि बहुत बढ़िया। उसके बाद अगला जो वर्ड है वो है हाउ सैड। क्या होता है? आपका कोई दोस्त है, उसने आपसे कोई बात कही, लेकिन जो बात थी वो बहुत ही दुख भरी थी, तो आपने उससे कहा कि हाउ सैड। हाउ सैड का मतलब होता है बड़े दुख की बात है। ठीक है। उसके बाद अगला जो वर्ड है वो है गुड हेवेंस। देखिए, गुड हेवेंस का मतलब होता है मेरे खुदा। ऐसी बात हम कब कहते हैं? जब हमें कोई भी चीज जो है बहुत ही सरप्राइज करे, हमें बहुत ही हैरत में डाले, तो उस टाइम जो है हम ये लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं, गुड हेवेंस। इसका मतलब होता है मेरे खुदा। ठीक है, ताजुब के साथ हम ये वर्ड कहते हैं, गुड हेवेंस, मेरे खुदा। ठीक है। अगला वर्ड है हाउ डिसग्रेसफुल। देखिए, ये वर्ड हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम ऐसी बात सुनते हैं जिसको सुन के हमें शर्म आ जाए, तो हमें क्या कहते हैं उस टाइम? हाउ डिसग्रेसफुल, कितनी बेइज्जती की बात है। ठीक है। अगला जो वर्ड है वो है हाउ एब्जॉर्ब्ड। एब्जॉर्ब्ड का मतलब क्या होता है? जब भी हम कोई ऐसी बात सुनते हैं जो बिल्कुल बेकार हो, जिसका कोई मायने ना हो, तो उस टाइम हम ये वर्ड जो इस्तेमाल करते हैं, हाउ एब्जॉर्ब्ड, इसका मतलब होता है बेकार की बात है। अब देखिए, अगर आपके साथ कोई इंसान है वो तेज नहीं चल रहा है, तो उसको आप ये वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं हरी अप। उस वक्त आप ये वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं हरी अप। हरी अप का मतलब होता है जल्दी कीजिए। ठीक है। अगला वर्ड है, देखिए, जब भी हमें किसी बात को सुन के दुख लगे तो उस टाइम हम ये वर्ड जो इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्ड है व्हाट अ पिटी। इसका मतलब होता है कितने दुख की बात है। जब भी आपको किसी बात से दुख लगे तो उस टाइम आप ट्रेजिक वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाउ ट्रेजिक का मतलब भी यही होता है कि कितने दुख की बात है। जब भी हमें कोई चीज गंदी लगती है तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं छी छी। तो छी छी को इंग्लिश में कहते हैं हाउ डिसगस्टिंग। ठीक है। व्हाट अ शेम का मतलब होता है कितने शर्म की बात है। अगला जो वर्ड है वो है कॉम व्हाट में। देखिए, ये वर्ड हम तब इस्तेमाल करेंगे जब हम कोई किसी चीज का इरादा करते हैं और वो हमें करना ही करना होता है, तो उस टाइम हमें वर्ड कह सकते हैं कॉम व्हाट में, जिसका मतलब होता है अब चाहे जो हो। अगला वर्ड है वॉच आउट। वॉच आउट का मतलब होता है संभल कर। कोई भी इंसान अगर किसी ऐसी जगह से चल रहा है जहां से उसको संभल कर चलना चाहिए, तो आप उसको ये वर्ड कह सकते हैं वॉच आउट, संभल कर। ठीक है, संभल कर चलिए।